नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, बिल्कुल अभी अभी की है। तारीख थी 29 नवंबर 2022। जिला है उत्तर प्रदेश का बिजनौर। बिजनौर में शहर कोतवाली क्षेत्र में एक सिरधनी रोड है। इस रोड पर एक जली हुई कार के भीतर एक जले हुए शख्स की लाश मिली, जिसके बाद पुलिस ने उस जले हुए शख्स को बाहर निकाला और पंचायतनामा किया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन जले हुए व्यक्ति का वैसे तो पूरा शरीर एकदम जल गया था, लेकिन चेहरे पर कोई गीली वस्तु या गीला तौलिया डालने की वजह से चेहरा पूरी तरह जला नहीं था और इस तरह का था कि उसकी पहचान हो सकती थी। वो व्यक्ति ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि सीट बेल्ट बंधी हुई थी। गाड़ी में एक जला हुआ मोबाइल भी था और एक जला हुआ आधार कार्ड भी। इस मोडस ऑपरेंडी की घटनाएं मैं पहले बता चुका हूं, फिर आज बताऊंगा। गाड़ी का तुरंत पता लग गया कि वो इलाके के एक क्रशर मालिक हैं, जिनका नाम है सुशील गुप्ता। आदमी को जब निकाल के बाहर डाला गया तो 2-3 घंटे बाद लोगों ने उसकी पहचान की कि साहब ये सुशील गुप्ता तो नहीं है, लेकिन इसका नाम मदन सिंह है और ये फला गांव का रहने वाला है। मदन सिंह के परिजन आ गए। मदन सिंह के परिजनों ने बताया कि ये सुशील सिंह के क्रशर पे अपना गन्ना ले जाकर बेचते हैं। बहुत ढेर सारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं क्रशर की, जो किसानों से गन्ना लेकर उनका गुड़ बनाती हैं और गुड़ उधर का ही, उस इलाके का ही बहुत ज़्यादा पूरे एनसीआर क्षेत्र में बिकता है, बल्कि देश के दीगर हिस्सों में भी भेजा जाता है गुड़। उसका एक क्रशर होता है और एक भट्ठा होता है। काफी लोग उसमें काम करते हैं। सुशील गुप्ता को भी लाया गया, उनसे पूछा गया कि भाई आपकी गाड़ी थी, आपका मोबाइल नंबर है उसमें, आपका आधार कार्ड है उसमें, लेकिन जो व्यक्ति मरा है वो मदन सिंह है। ये कैसा घालमेल है, क्यों ऐसा हुआ है, आप कहां थे? मोबाइल की सीडीआर निकाली गई। सुशील गुप्ता की लोकेशन वहीं मिली मौके पर। मदन सिंह का मोबाइल नहीं मिला। बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी पुलिस के। पुलिस सुशील गुप्ता को थाने ले आई। इधर मदन सिंह के परिजनों ने भी जोर लगाया कि साहब ये इस तरह की गाड़ी, कार, संभवतः सेंट्रो कार थी वो, इस तरह की कार वो नहीं चला सकते। ट्रैक्टर चलाते हैं, बाकी और गाड़ियां चलाते हैं, लेकिन कार उन्होंने कभी नहीं चलाई। मामले में कहीं न कहीं झोल है। पुलिस परेशान हुई और तुरंत उनके साथ, सुशील गुप्ता के साथ पूछताछ शुरू हो गई, अच्छी वाली, श्रेणीबद्ध। सत्यबोलक यंत्र भी लगाया गया। तब तक
उनके फ़ोन की सीडीआर भी आ गई थी, जिसमें लास्ट लोकेशन या लास्ट अटैच्ड, जिसको टेक्निकल टर्म में कहते हैं, वो तुरंत पता लग जाता है। जैसे हमारे मोबाइल का कोई अंतिम लोकेशन जानना चाहे, तो जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, मोबाइल की जो कंपनी है, वो बता देगी कि साहब इनका लास्ट अटैच्ड, यानी जब ये फ़ोन बंद हुआ उसके पहले ये फलां जगह थे। लेकिन सीडीआर मिलने में थोड़ा समय लगता है। तो जब डिटेल सीडीआर आई तो उसमें एक नंबर बहुत ज्यादा फिगर हुआ। अच्छी वाली पूछताछ के मध्य सुशील गुप्ता से उस नंबर के बारे में जानकारी की गई। पहले तो वो दाएं बाएं के किस्से बताते रहे, फिर पुलिस ने कहा कि हम फिजिकली वेरीफाई कर लेंगे, क्योंकि इस समय वो फोन बंद है। बहरहाल सुशील गुप्ता ने बताया कि मेरे क्रशर पर काम करने वाली एक महिला जिसका नाम रानी है, ये उसका नंबर है। पुलिस उसको भी ढूंढ कर ले आई। रानी ने बताया कि उसका उसके पति राशिद से तलाक काफी पहले हो गया। वो काम की तलाश में इनके क्रशर पर आई, जहां उसको नौकरी मिल गई। नौकरी भी हिसाब किताब रखने की, बेसिकली, जो हालांकि कोई बहुत सीजन में ही ये इस तरह के क्रशर चलते हैं, और हिसाब किताब की, कौन लाया, कितना पैसा उसका हुआ, और कितने मजदूर लगे थे, कितना गुड़ बना, कहाँ भेजा गया, इस तरह की जो सामान्य जोड़ घटाने की बातें होती, वही काम उसको दिया गया। इसके आगे वो भी न बोले। महिला कांस्टेबल्स और महिला सब इंस्पेक्टर की सेवाएं ली गई। उन्होंने अच्छी सेवादारी भी की। इधर सुशील गुप्ता भी बिल्कुल चंक पे चढ़ाए गए थे। दोनों से अलग अलग बातचीत हो रही थी। 4-5 घंटे बाद दोनों एक तरह की बात करने लगे, तोते की तरह बोलने लगे। सुशील गुप्ता ने बताया कि सुशील गुप्ता की उम्र में बता दूं करीब 40 साल है, और रानी की उम्र करीब 35 साल है। दोनों अलग अलग संप्रदाय के हैं। रानी ने बताया कि क्रशर पर काम करते करते धीरे धीरे मेरे मालिक सुशील गुप्ता का दिल मेरे पे आ गया। उनके पास पैसा बहुत था, तमाम सुविधाएं थीं। मुझे भी लगा कि इनसे पैसे और सुविधाओं के लिए ये चक्कर चलाना कोई घाटे का सौदा नहीं है। दोनों का प्रेम प्रसंग हुआ, और लगभग 2 साल में इन दोनों के संबंध हो गए। इस बीच कोरोना के टाइम में जब धंधा बहुत मंदा हो गया, तो क्रशर बहुत घाटे में चला गया। धीरे धीरे ये घाटा 2.5 करोड़ हो गया। मार्केट में मंदी थी, या गुड़ उनका इतनी दूर से कहीं बड़ी मार्केट में नहीं जा पा रहा था, प्रोडक्शन उतना कर नहीं पा रहे थे, खर्चे उतने ही थे, और ज़्यादा खर्चे रानी पर शुरू हो गए थे। सुशील गुप्ता शादीशुदा बाल बच्चेदार व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने परम मित्र, क्रशर में कुछ थोड़े बहुत हिस्से के हिस्सेदार लाल बहादुर सैनी से अपना ये कष्ट बताया कि साहब इस तरह से हमारे ऊपर कर्जा बहुत हो गया है, क्रशर को बंद कर देंगे तो रानी को कहां रखेंगे। फिर उन्होंने अपने मन की बात बताई कि मुझे रानी से शादी करनी है। मेरी उसकी बात हो गई है। उसने एक शर्त रखी है कि तुम्हें अपना नाम हमारे धर्म के अनुसार रखना पड़ेगा, और हमने वो नाम भी रख लिया, पप्पू खान। और हमें इस कर्जे से निकालिए भी, ताकि ये क्रशर चलता रहे। दोनों ने बैठ के एक राय करके एक साजिश की।
ये बताया कि उनका अलग अलग जो इंश्योरेंस है, तरह तरह का इंश्योरेंस है, वो सब मिला के करीब करीब 1,70,00,000 या 1,80,00,000 का है। और कुछ जो उन्होंने तमाम और इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं उन सब की भी पावती 70-80 लाख है। यानी कर्जा भी पूरा हो जाएगा, काम धंधा भी आसानी से चलता रहेगा और उनके मन की मुराद रानी से शादी करने वाली पूरी हो जाएगी। अब ये काम कैसे अंजाम दिया जाए कि सुशील गुप्ता अपने को मरा साबित कर लें, इंश्योरेंस के सारे क्लेम ले लें, फिर कहीं दूर जाकर बीवी बच्चों से दूर जाकर रानी के साथ जीवन यापन करें। बाकी क्रशर के चलने चलाने का काम लाल बहादुर सैनी करते रहेंगे, मुनाफा उन तक पहुंचता रहेगा। फिर एक दिन प्रकट हो जाएंगे, बताएंगे कि साहब हमें बदमाश उठा ले गए थे, ये पता नहीं किसको बिठा के लोगों ने जला दिया और मुझे बदमाशों ने कहीं उधर बता देंगे आसाम में छोड़ दिया था, मुझे बंधक बनाया था। किस्से कहानी तो तमाम पुलिस को बताने के लिए, लिखाने के लिए बहुत हैं। बहरहाल कैसे किसी व्यक्ति को मार के और खुद को साबित करना है, इसके लिए पिस्टल भी खरीद ली गई, कारतूस भी खरीद लिए गए। अब रोज इस चक्कर में टहलने लगे कि कैसे किसी आदमी को क्या किया जाए कि वो मरने वाला सुशील गुप्ता साबित हो जाए। इसी बीच में जो रोज गन्ना किसान अपना गन्ना लाते थे, वहां पर उसकी पेराई कराते थे, गुड़ बनवाते थे और ले जाते थे, या फिर गन्ना अपना बेच के पैसा लिए चले गए। ऐसे ही एक किसान मदन सिंह 3-4 दिन से उनको नजर में आने लगे। मदन सिंह पीने पिलाने के भी शौकीन थे, लिहाजा उनके जब वो आया, उन्होंने गन्ना उनका तौला गया और आगे का काम शुरू हुआ। इस बीच में लाल बहादुर सैनी और सुशील गुप्ता ने उन्हें अपने पास बिठाया, अंग्रेजी की बोतल खोल दी, पीना पिलाना शुरू हुआ। एक दूसरे को सैनी और सुशील गुप्ता ने इशारा किया, पीने दो, और खूब शराब पिलाई। शाम हो गई, मोबाइल छीन कर स्विच ऑफ कर दिया। फिर उसको अपनी गाड़ी में बिठाया, वहां से सिरधनी रोड पर ले गए। सिरधनी रोड पर उसे ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया। वो बिल्कुल नशे में चूर था, कतई होश नहीं था। वो इधर उधर लुढ़के नहीं, इसलिए उसकी सीट बेल्ट भी लगा दी। कार को बंद कर दिया। 5 लीटर का गैलन पेट्रोल अपने साथ ले गए थे। पूरी तैयारी से, पूरा प्लानिंग से गए थे। आधा भीतर को डाला, मतलब उसके ऊपर मदन सिंह के, आधा ऊपर से, कार के ऊपर से, ताकि कोई भीतर की आग देख के बचाने की कोशिश में नजदीक ना आ पाए। लाइटर से उसमें आग लगा दी। मोटरसाइकिल से सैनी और सुशील गुप्ता भाग आए। अब उसका चेहरा बचा कैसे रह गया, इसके बारे में जो आकलन है पुलिस का, वो ये है कि इस हड़बड़ी में गाड़ी में रखने वाला जो पानी लोग 1-2 बोतल हमेशा रखते हैं पीने के लिए, वो पड़ा हुआ था, और छोटी तौलिया भी गाड़ी में सामान्य रूप से रहती है, पसीना वसीना पोंछने के लिए, और जाड़े के दिन में वैसे ही हाथ वाथ पोंछने के लिए। हुआ ये होगा कि जब आग लगी होगी तो अच्छे अच्छों का नशा काफूर हो जाता है, उतर जाता है। हड़बड़ी में उसे, उसके हाथ तौलिया लगी होगी मदन सिंह के। पहला काम उसने सिर पर तौलिया डाल लिया, जल तो रहा ही था, और फिर
ड्राइविंग सीट के पास जो बोतल का पानी रखा होता है, संभवतः वो पानी उसने अपने उस तौलिया पर ज़्यादा मात्रा में या पूरा बोतल पानी डाल दिया। उसका फ़र्क ये पड़ा कि पेट्रोल की जब ख़त्म हुई, पेट्रोल का असर और शरीर जला, तो भीगी हुई तौलिया की वजह से, तौलिया भी जली बाद में, लेकिन चेहरा उसका इतना बच गया कि पहचान में आ सके, और इसीलिए मदन सिंह की पहचान हो गई। मदन सिंह के मोबाइल को रात में ले जाकर क्रशर के उस भट्ठे में डाल दिया। उसका तो कुछ मिलने से रहा, और अपना मोबाइल उसको फिर पेट्रोल में अच्छी तरह जला के गाड़ी के भीतर डाल दिया ताकि उसमें से कुछ रिकवर न हो सके। अपना आधार कार्ड भी उसने उसमें डाल दिया, एक फर्जी आधार कार्ड बनवाकर, और उसमें एड्रेस वाले पोर्शन को रगड़ के खाली नंबर दिखाई पड़े और फोटो दिखाई पड़े, ताकि ये आइडेंटिफाई हो सके कि ये वही व्यक्ति है जिसका ये आधार कार्ड है। बाद में जब उन्होंने अपना कन्फेशन कर दिया तो पुलिस ने उनके यहाँ रेड करके तलाशी ली। उस तलाशी में कई फर्जी आधार कार्ड, 13 लाख रुपए की नकदी और एक पिस्टल जो अभी हाल ली गई थी यह कार्यक्रम संपन्न कराने के लिए, वो बरामद हो गई। और ये पूरी बात रानी को पता थी। रानी को कॉन्फिडेंस में लेके इसलिए किया गया था कि रानी हल्ला न करे कि मालिक कहाँ चले गए। उसको बता दिया गया था कि हमारे मरने की खबर आएगी, हमारे घर वाले अंतिम संस्कार कर देंगे, और उसके बाद तुम्हें कोई न कोई खबर करा के हम जहाँ रहेंगे वहाँ बुलवा लेंगे। इसलिए रानी मेंटली तैयार थी। लेकिन खबर मदन सिंह के मरने की आई। बहरहाल पुलिस ने रानी को भी इस पाप का बराबर का भागीदार माना, और रानी, सुशील गुप्ता और लाल बहादुर सैनी तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। मैंने बताया था कि सेंट्रो गाड़ी थी इनकी, और मदन सिंह मिर्ज़ापुर बकैना के रहने वाले थे, जो उनके यहाँ गन्ना लाकर बेचा करते थे। आज की घटना, देखिए, ये इस तरह के मोडस ऑपरेंडी की ये पहली घटना नहीं है, और पुरानी घटनाओं का मैं तभी जिक्र करता हूँ जब वर्तमान घटना से उसका कोई संबंध होता है। आप राइट साइड के आई बटन पर देखिएगा, एपिसोड है 629, जिसमें जो घटना हुई थी चुरू में, राजस्थान में, 7 सितंबर 2018 को। 42 साल के कैलाश स्वामी कर्ज में डूबे हुए थे। उन्होंने अपना टर्म इंश्योरेंस करा लिया था, सारी गुणा गणित लगा ली थी। अगर मैं अपने को मरा साबित कर दूं तो इतना पैसा मेरे घर वालों को मिल जाएगा कि वो उधार का चुकता कर देंगे। ऐसा करने के लिए उन्होंने चुरू में एक ढाबे पर गाड़ी खड़ी की, और एक मजदूर, ढूंढ तो कई दिन से रहे थे वो कि कोई मुर्गा तलाश रहे थे जिसको हलाल करना है। एक गरीब मजदूर जो अपने देसी पौवे के चक्कर में पूछताछ कर रहा था, समझ में आ गया ये पिएगा, गाड़ी में बिठा के उसे शराब पिलाई, और ठीक ऐसे ही जैसे आज की घटना में हुआ, उसे जलाकर मार दिया। अपना मोबाइल जलाकर और अपना आधार कार्ड जलाकर गाड़ी के भीतर फेंक दिया। घर वालों को खबर हुई, घर वाले आए। पत्नी ने थोड़ा सा शंका जाहिर की कि साहब ये आदमी जो है, जो मतलब जो बिल्कुल जल गया है, स्केलेटन रह गया था, मांस का लूथड़ा रह गया था, इसकी लंबाई कुछ ज्यादा लग रही है। मेरे पति यानी कैलाश स्वामी थोड़ा कम हाइट के हैं। लेकिन फिर
पुलिस वालों ने समझा दिया कि साहब मरने के बाद कहाँ की हाइट और कहाँ का वेट, जब कुछ है ही नहीं है इसमें तो आप हाइट कैसे देख सकती हैं। बहरहाल उनको कन्विंस कर लिया, बॉडी ले गए, अंतिम संस्कार कर दिया। बात खत्म हो गई, प्लान सक्सेसफुल हो गया। लेकिन जो आदमी, जिस मजदूर को वहां बिठाया गया था, उसका नाम किशन लाल था। वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी थाना क्षेत्र का जहां का रहने वाला था, उसकी पत्नी ने उसकी गुमशुदगी लिखवा दी और पत्नी मुस्तकिल थाने का चक्कर लगाती रही कि पता करिए साहब, पता करिए साहब, पता करिए। थाने के जो एसओजी होती, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है, उसमें एक सिपाही था विक्रम सिंह, और सिपाही विक्रम से वो बात करती थी क्योंकि उसका रिस्पांस उस महिला को अच्छा, ऐसा लगता था ये रिस्पांस दे रहा है। सिपाही ने कई प्रदेशों की और कई राज्यों के टोल पर देखने की कोशिश की, तमाम तरह की उसने तमाम तरह के जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं वो लगाए, और 26 महीने बाद वो चुरू की इस घटना पर पहुंच गया जिसमें एक व्यक्ति जलकर मारा गया था, क्योंकि उसी इलाके में मृतक किशनलाल एक लकड़ी की किसी फैक्ट्री में काम करता था। ढूंढते ढूंढते 26 महीने बाद जब विक्रम वहां पहुंचा तो लोगों ने बताया कि जब उसके परिवार वाले आए थे तो उन्होंने शंका भी व्यक्त की थी कि ये बॉडी उसकी लग नहीं रही है, लेकिन फिर समझा दिया गया कि जलने के बाद कुछ तय करना मुश्किल होता है, हाइट का भी, वेट का भी, चेहरे का भी, हाथ पैर का भी, और वो लोग ले गए थे और अंतिम संस्कार कर दिया था। सिपाही ने उनके नंबर लिए, उनके घर पे जाके पूछताछ की। वहां भी उनको किसी ने ये कहा कि साहब हम लोगों को भी कुछ डाउट हो रहा था। चूंकि बात को बहुत छिपाया गया था, इसलिए किसी से परिवार में शेयर नहीं हुआ था कि ये वास्तव में क्या घटना थी। मृतक का नाम कैलाश स्वामी, उम्र 42 साल दर्ज था। अपने अधिकारियों से रिक्वेस्ट करके उसने उसके नंबर सर्विलांस पे लगवाए और 2020 में 26 महीने बाद अचानक कैलाश स्वामी की एक कॉल उनकी पत्नी के पास आ गई, जिसमें कुछ पैसों के लेन देन की बात हुई थी, क्योंकि उसकी पत्नी ने इंश्योरेंस के सारे क्लेम ले लिए थे। मैंने बताया ना, प्लान सक्सेसफुल हो गया था। अधिकारियों को बताया विक्रम ने और कैलाश स्वामी गिरफ्तार हुए। तब ये पूरा मामला खुला और 26 महीने बाद किशनलाल को न्याय मिला। आप ये घटना देखिएगा, उसमें मैंने पूरी मोडस ऑपरेंडी बताई है। तो ये घटना 4 साल पहले हुई, 2018 में। एक दूसरी घटना जिसको मैंने एपिसोड 627 में बताया है, 629 वाली तो ये थी, 627 में वो भी बहुत गंभीर घटना थी कि एक दिल्ली पुलिस के एएसआई ने, जिसके ऊपर ये आरोप आने लगा था कि उसने अपनी प्रेमिका के पुराने प्रेमी की हत्या की है, पुलिस बस ढूंढना ही शुरू की थी बातचीत के लिए। इस एएसआई ने अपने जिगरी दोस्त को अपनी गाड़ी में बिठाया, सुनसान जगह पे ले गया, शराब पिलाई और अपनी ही गाड़ी में उसे आग लगा दी, खुद को मरा साबित कर दिया, इसलिए कि पुलिस
उसकी प्रेमिका के प्रेमी की हत्या के बारे में मुझसे पूछताछ न कर सके। पूछताछ करेगी, हल्ला होगा, अखबार में निकलेगा, परिवार वाले जानेंगे, दुनिया भर की बातें होंगी। और तीसरी घटना आज की है, एकदम ताजा है, अभी अभी 29 नवंबर की है और 1 दिसंबर को इसका खुलासा हुआ है। पहली घटना में एक निरीह मजदूर मरा, दूसरी में जिगरी दोस्त मरा और आज की घटना में एक निरीह किसान मरा जो मुलजिम के क्रशर पर अपना गन्ना बेचने आया करता था। तीनों घटनाओं में मरने का कारण अलग, क्यों मारा गया ये कारण अलग अलग हैं, लेकिन मंशा एक ही है, खुद को मृत साबित करना। और ऐसा करने के लिए तीनों के मोडस ऑपरेंडी एकदम बिंदुवार एक जैसे हैं, 99% सेम है। अपने को मरा साबित करने के लिए दूसरे को जलाकर खुद को मरा साबित करना था तीनों घटनाओं में। एक मोडस ऑपरेंडी, एक 4 साल पहले, एक 4-6 महीने पहले और चौथी अभी 4 दिन पहले। और आज की घटना में तो हद हो गई कि एक कर्मचारी महिला, जो बेसिकली अगर आप कहें तो वो नौकर थी उस अपराधी की, उस क्रशर मालिक की, दूसरे संप्रदाय से थी, पर उसके चक्कर में मालिक इतना अंधा हो गया कि एक गरीब किसान को मार दिया, बिला वजह, बिना बात, बेकसूर जिंदा जला दिया साहब उसे। 2.5 करोड़ का कर्जा उतारने के लिए उसने उसका इंश्योरेंस क्लेम जो अपने बीमे कराए हैं उसको लेने के लिए खुद को मरा साबित करना जरूरी था। और ऐसा करने के बाद उस तलाकशुदा महिला से पप्पू खान बनकर शादी करके कहीं दूसरी जगह अपनी जिंदगी, जब तक कि मामला ठंडा न हो जाए, जी, उसके बाद देखा जाएगा। मतलब ये कि कुछ भी का मतलब कुछ भी, कैसे कैसे फितूर लोगों के दिमाग में आते हैं, कैसी कैसी बातें लोगों के दिमाग में आती हैं, कैसे कैसे आइडिया लोगों के दिमाग में आते हैं, कुछ हासिल करने के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ शरारत के लिए, किसी भी हद तक कुछ भी, कि एक महिला को लेकर इतना पागलपन, इतनी दीवानगी, उम्र 40 की, महिला की 35 की, अपनी बीवी बच्चे को छोड़कर उससे शादी करना, अपना धर्म बदलकर उससे शादी करना, और ये सब पाने के लिए एक निरीह व्यक्ति की हत्या कर देना। तो ये मानसिकता, प्रेम की मानसिकता कभी नहीं हो सकती। ये सिर्फ और सिर्फ अपराधी मानसिकता है, हत्यारी मानसिकता है। कोई ये कहे कि साहब वो बड़ा तो सच्चा प्यार करती थी वो महिला, उसके लिए सब कुर्बान कर इसने कर दिया सुशील गुप्ता ने, झूठ है, गलत है, फरेब है। ये सिर्फ और सिर्फ हत्यारी मानसिकता है। अब जेल चले गए, रानी भी चली गई और सुशील गुप्ता भी चले गए, साथ में जो इनका कोऑर्डिनेटर था वो भी चला गया। तो सोच तो रहे होंगे कि सब छूट गया, क्रशर बंद हो गया, कौन चलाएगा? जिन्होंने ठेका ले रखा था सैनी साहब ने वो भी बंद, जो चला रहे थे वो भी बंद, जिनके लिए चलाया जा रहा था क्रशर वो भी बंद। बच्चे छूट गए, थूक ही रहे होंगे उन पे। मुझे नहीं लगता कि वो जमानत के लिए दौड़ेंगे, ऐसे पति के लिए, ऐसे माँ बाप के लिए, ऐसे रिश्तेदार के लिए। अब इनके होश ठिकाने लगे होंगे। देखिए, ऐसे ही लोगों के लिए
1957 में एक मूवी आई थी, एक साल, 57 में, यानी 60-62 साल पहले की बात बता रहा हूं। और उसमें तलत महमूद और लता मंगेशकर ने गाना गाया था, बड़ा मशहूर गाना उस जमाने का। और उस गाने की याद जब मुझे आई अभी, तो मुझे यही लगा कि 60-65 साल पहले गाया हुआ ये गाना, जो प्रेम धवन साहब का लिखा हुआ था, उन्होंने लिखा होगा, तो वो तो जानते नहीं थे कि 60-65 साल बाद एक ऐसी घटना होगी, या इस तरह की बहुत ढेर सारी घटनाएं होंगी। लेकिन आप इसे सुनिएगा, मैं इसका लिंक शेयर कर रहा हूं कम्युनिटी पर, जरूर सुनिएगा। कि शुरुआत के जो दो लाइनें हैं, वो कहती हैं कि करते रहे खिजा से हम सौदा बहार का, करते रहे खिजा से हम सौदा बहार का, बदला दिया तो क्या ये दिया उनके प्यार का, और सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किया। होश तो आया होगा जेल में, होश ठिकाने भी लगे होंगे जेल में, प्यार का नशा भी काफूर हुआ होगा जेल में, लेकिन अब होश में आए तो क्या किया, दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किया। लिहाजा ये गाना आप सुनिएगा। यंग जनरेशन के लोगों से कहूँगा, उन्हें इस तरह के पुराने गाने और समझदार गाने सुनने की आदत नहीं है, लेकिन सुनिएगा, बहुत ही कर्णप्रिय और आज की घटना पे सबसे सटीक गाना 65 साल पहले ये लिखा गया था। देखिए, इस तरह की बहुत घटनाएं आपके आसपास घटी होंगी, जिसमें कहा गया होगा कि एक चलती गाड़ी अचानक आग के गोले में बदल गई, यानी जल गई, और उसके भीतर एक आदमी जला हुआ मिला। हर 10, 15, 20 दिन में किसी गाड़ी के जलने की बात आती है, लेकिन सब में भीतर कोई जला हुआ मिले ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा जरूर है कि कोई न कोई 1-2 आदमी उसके भीतर जला हुआ मिलता है। कहा यह जाता है कि साहब, ये आजकल की नई टेक्नोलॉजी की इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां हैं, शॉर्ट सर्किट से आग लगी, दरवाजे खुलने के सारे रास्ते बंद हो गए, भीतर आदमी तड़प तड़प कर जलकर जिंदा मर गया। तो अगर इस तरह की घटना आपके आसपास हुई है या पहले हुई होगी, उस पर नजर आपकी है, अभी आपको याद है, तो ऐसी घटनाओं को शंका की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। ये 3 घटनाएं जो आज मैंने बताई, ये तो खुल गई, जाने कितनी घटनाएं ऐसी हैं जिनका अभी तक ओर छोर का पता नहीं है। हो सकता है भीतर मरने वाला व्यक्ति मालिक ही हो, लेकिन कोई ऐसा फॉरेंसिक साधन नहीं है जो ये बता सके कि ये शॉर्ट सर्किट हुई थी गाड़ी में या किसी ज्वलनशील पदार्थ में आग लगी थी। कोई जांच नहीं बता पाएगी, सिवाय इसके कि तुरंत मौके पर पहुंचने पर फॉरेंसिक टीम ने वहां पर मिट्टी के तेल की बदबू, क्योंकि उससे गाड़ी चलती नहीं, पेट्रोल के लिए तो ये होता साहब कि वो तो टैंकर, इसका टंकी फट गई होगी, इसलिए पेट्रोल की महक आ रही है। तो चाहे पुलिस हो, चाहे परिजन हो, चाहे सामान्य व्यक्ति हो, ऐसी घटना को शंका की दृष्टि से देखिए, जरूर देखिए, जानने की कोशिश करिए। अगर परिजन हैं तो पूरी बात का पता लगाइए, कब चले, कहां से चले, कौन साथ था, क्या कह के चले, लास्ट बात किससे हुई, कौन कौन आगे पीछे था, ये सब जरूर दिखवा लिया जाए। पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन करती है तो पुलिस देखे, आपके जानने वाला कोई है तो आप भी इस पर जरूर नजर रखें। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।